अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि आज की वीडियो फैसल टाउन फेज़ 2 के एनओसी के हवाले से है। एनओसी, एनओसी, एनओसी बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक हो गया? और मैं हैरान हूँ कि ओवरसीज़ ब्लॉक में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 मरले की जो 20-25 लाख रुपए का प्लॉट माइनस में ले रहे हैं, इस वक़्त 10-10 लाख माइनस में। और फ़रमाइश ये है कि भाई एनओसी कब होगा? एनओसी होगा तो लेंगे। सरकार आपकी क्या मैं बोलूँ, अल्फ़ाज़ का चुनाव अक्सर मुझे मजबूर कर देता है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर इसका एनओसी जिस दिन अप्रूव होगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये फ़ाइल 5 मरला की आपको ओवरसीज़ ब्लॉक की 10 लाख रुपए माइनस में मिलेगी? या कनाल की फ़ाइल जो है इस वक़्त हम कोट करें 31 लाख माइनस में फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की। क्या आप ये समझते हैं कि एनओसी अप्रूव होगा तो आपको ये रेट मिलेगा? ये वो लोग जो फ़रमाइशें कर रहे हैं कि जी एनओसी इसका अप्रूव होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि आपको इस रेट के ऊपर फ़ाइल मिलेगी? मैं हैरान हो जाता हूँ लोगों की बातें सुनकर कि जी हमें तो ये लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन बताएँ एनओसी का क्या स्टेटस है? एनओसी आएगा तो इससे हमें इतने में लेते हैं। मत कीजिए एहसान, इतना बड़ा एहसान जब कर रहे हैं। आप मत लीजिए फ़ाइलें। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की डायनामिक्स नहीं समझ होती तो फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। कैसे? जो लोग मुझे राब्ता करते हैं, कहते हैं जी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का एनओसी होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ एनओसी छोड़ दें। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में तो नहीं है, फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में इन्वेस्ट एनओसी है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वहाँ 5 मरले का प्लॉट आपको मिलेगा 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश के ऊपर। और फ़ेज़ 2 में फ़ाइल कितने की मिल रही है? 25 लाख रुपए की। ऑल ड्यूज़ क्लियर। जो फ़रमाइश करते हैं ना कि जी हमें एनओसी क्लियर दें, तो फिर फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में आ जाए ना। आपसे कोई जो है मिन्नत समाजत नहीं करता कि आप जो एनओसी के बगैर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मत करें। आप फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में करें। मेरी टॉप प्रायोरिटी है फैसल टाउन फ़ेज़ 1। 5 मरले का मौके पे मौजूद प्लॉट लें। 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कैश पे खरीदें। उसका एनओसी आया हुआ है। वो एनओसी अप्रूव्ड है और डेवलप्ड है। सिंपल। अब बहुत सारे लोग अब और ये जो प्लॉट है, ये जो फैसल टाउन फ़ेज़ 1 का प्लॉट कोट कर रहा हूँ, ये 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, ये इतने का तो था नहीं। ये आज से 15-16 साल पहले 28-30 लाख की अप्रॉक्सिमेटली फाइलें थी। तब एनओसी नहीं था, माइनस में थी फाइलें उस वक़्त भी। उस वक़्त कुछ लोगों ने कहा एनओसी नहीं है, नहीं इन्वेस्ट करते, कुछ लोगों ने किया। जिन्होंने किया वो करोड़ों करोड़ों रुपए के फ़ायदे में है और जिन्होंने नहीं किया वो रिग्रेट करते हैं, काश कर ली होती। इसीलिए लोग धड़ाधड़ फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें पता है कि फ़ेज़ 1 में जब इतना कामयाब हुआ है तो फ़ेज़ 2 भी हो जाएगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आज रुके रहे कि भाई कब एनओसी आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एवरीबॉडी नोज़ कि एनओसी आया तो ये रेट ही नहीं रहेंगे। जैसे ही एनओसी आ गया है तो ये रेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऊपर चले जाएँगे। अब तो मिलेगा ही नहीं प्लॉट। अगेन कुछ लोग ये कहते हैं हमें तो डेवलप प्लॉट चाहिए इस प्राइस के ऊपर। अगेन सेम फार्मूला आता है। 5 मरले का आपको डेवलप प्लॉट चाहिए फैसल टाउन में, सो बिस्मिल्लाह 1 करोड़ 15 से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश दीजिए, डेवलप प्लॉट ले लीजिए। आज प्लॉट लें, कल घर बनाना शुरू कर दें। लेकिन आपको प्लॉट चाहिए 25 लाख रुपए में, तो वो डेवलप तो नहीं है ना, वो तो ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल है, आपको उसके पोज़ेशन का वेट करना है। और ये बात भी इस बात में भी तो कोई दो राय नहीं है कि जब एनओसी आएगा या डेवलपमेंट होगी इसकी तो ये प्लॉट 25 लाख का तो नहीं रहेगा ना, जो आज 25 लाख की फाइल मिल रही है। तो लोग जो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता है कि भाई ये फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में ऑलरेडी लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। वो इसलिए फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो लोग अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं तो कहता हूँ फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको एनओसी भी क्लियर मिले, आपको प्लॉट डेवलप भी मिले, लोकेशन भी बेहतरीन मिले, लेकिन आपको जो है प्राइस जो है 25 लाख मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा पॉसिबल हो, सबसे पहले मैं अपना प्लॉट खरीद लूँ, मैं फ़ौरन घर बना लूँ। अगर ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको मार्केट के डायनामिक्स के मुताबिक चलना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। और जगह अगर आप मार्केट के डायनामिक्स के मुताबिक नहीं चलते, जैसे आज एक साहब ने हमसे फरमाइश की है कि हमें मुझे तो ओवरसीज़ ब्लॉक का तो एनओसी नहीं आया हुआ। पता नहीं उनसे किसने कह दिया कि जी मॉडल ब्लॉक का एनओसी आया हुआ है। मुझे मॉडल ब्लॉक में इसी रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करवा दें जो कि ओवरसीज़ ब्लॉक का रेट है। अगेन इम्पॉसिबल है। और अगर अभी इन्वेस्ट नहीं करते तो सूनर और लेटर जब इन्वेस्ट करने जाएँगे तो आपको ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी करंट मार्केट डायनामिक्स क्या है और आप किस डायनामिक्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर चाहिए तो उसमें आपको प्राइस भी उतनी देनी है। लूप होल्स होंगे तो आपको प्राइस कम पे करनी है, लूप होल्स नहीं होंगे तो प्राइस आपको पूरी पे करनी है। एंड दैट इज़ द डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।